हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के इस वीडियो में 3 टॉपिक करेंगे और वो तीनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। उनके एग्जांपल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से जो सबसे पहले टॉपिक है वो है फजान रूल। हमने फजान रूल का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल इसमें करने हैं और जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इस फजान रूल के बेस पर कुछ ऑर्डर या कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग फजान रूल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। ये देखो आप, लिथियम आयोडाइड एक आयनी कंपाउंड है, यहां लिख लो, ये एक आयनी कंपाउंड है, आयनी कंपाउंड, क्योंकि इसमें लिथियम आयन मेटल और आयोडाइड नॉन मेटल अनायन के बीच में कोई फोर्स है तो आयनिक बॉन्ड है, और ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, आयनी कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में 2 आयन है, एक लिथियम आयन और दूसरा आयोडाइड आयन। इसी तरीके से बहुत सारे और आयनिक कंपाउंड भी है, सोडियम क्लोराइड है, सीजियम आयोडाइड है, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो मतलब हमारे पास कितने सारे आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। ये ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड में अगर हमने या आयनिक बॉन्ड में अगर हमने कोवलेंट करैक्टर देखना हो कितना कोवलेंट करैक्टर है, उसके लिए ये रूल लगता है। फिर से बताता हूं, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट करैक्टर है उसके लिए ये रूल लगता है। कौन सा रूल? फजान रूल। ये रूल लगता है, ठीक हो गया। सबसे पहले इस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टर आया कैसे, उसको डिस्कस करते हैं। ये लिथियम आयन है, यहां मैंने इसको ऐसे बना दिया है, इसका न्यूक्लियस, और जो मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूं, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज मैं ऐसे शो करता हूं कि कैटायन के सरफेस के ऊपर पूरा प्लस 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 ऐसे चार्ज होता है, पूरा मतलब सरफेस के ऊपर स्प्रेड होता है चार्ज पूरा। आप देख लो, चेक करो, पूरी बॉल की तरह एक एटम है, उसके सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज सारे कहीं स्प्रेड हो रखा है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज भी स्प्रेड होता है, ठीक हो गया। तो होता क्या है इसमें, जब भी हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जब कैटायन के पास अनायन आता है, क्या कैटायन के पास अनायन आता है, तो इस अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ ऐसे खींचा चला जाता है, कैटायन की तरफ, मतलब जैसे पहले ये था ऐसे झुक गया, कैटायन की तरफ खींचा चला जाता है। फिर से सुनिए, कैटायन की तरफ, ये कैटायन की तरफ ही जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना कि कैटायन अनायन की तरफ जाएगा या दोनों एक दूसरे से जाएंगे, बिल्कुल। फिर से सुनिए, आयन जो अनायन है, नेगेटिव चार्ज आयन है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ जाएगा, उधर खींचा चला जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है, ये क्यों नहीं उधर जाएगा, वो क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर होल्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, न्यूक्लियस वही न्यूक्लियर चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो न्यूक्लियस उसको होल्ड कर लेता है, कहीं जाने नहीं देता। बट इधर क्या हुआ, जितना एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, वो लूज हो गए, तो इसलिए वो इस तरफ चले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, ओके। इस टर्म को बोलते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, झुकाव, कैटायन की तरफ झुकाव को बोलते हैं पोलराइजेशन। किसका? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। किसका? अनायन का। किसने किया? कैटायन ने किया। जब इस तरीके से पोलराइजेशन होगा तो यहां पर ये देखो मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग या ओवरलैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जब ओवरलैपिंग होगी तो बस इसीलिए तो कोवलेंट करैक्टर आया, इसीलिए ही कोवलेंट करैक्टर आया। अब क्वेश्चन ये है, हर एक आयनिक कंपाउंड में मिक्सिंग तो होती है, कभी भी 100% आयनिक जो कंपाउंड है वो नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत 5%, 10%, 20%, ज्यादा कम कोवलेंट करैक्टर होता ही है, ठीक है। मैं एक बात यहां ऐसे लिख दूं, नो
आयनिक बॉन्ड इज 100% आयोनिक नहीं होता। ये ट्रू है, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, क्योंकि उसमें मिक्सिंग होती है। ठीक है, ओके। मिक्सिंग होगी तो उसमें क्या आ गया, मिक्सिंग मींस ओवरलैपिंग तो एक कोवलेंट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ, जितना पोलराइज ज्यादा होगा उतना ही मिक्स ज्यादा होगा, उतना ही उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो अब मेरे ख्याल बात समझ गए। फजान रूल ने यह बताया कि हर आयनिक कंपाउंड में कैटायन और अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं मिक्स, पोलराइजेशन के कारण उसमें आता है कोवलेंट कैरेक्टर। बस इतनी सी बात थी। यहां आ जाओ, फजान रूल ये उसका कॉन्सेप्ट है। टू एक्सप्लेन द अंडरलाइन कोवलेंट कैरेक्टर, किसमें, आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। क्यों, ये मेन पॉइंट है। पोलराइजेशन किसका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो भी किसका, अनायन, किसके द्वारा, बाय कैटायन। ठीक है, जिसके कारण एज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, मिक्सिंग ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अकर्स। बस इतनी सी बात है। अब हमने ये देखना है कि उस पोलराइजेशन को कौन से फैक्टर इंक्रीज करेंगे, कौन से डिक्रीज करेंगे, तो उससे ऑर्डर आ जाएंगे। ये लो, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ अनायन, क्योंकि होती इसकी है। दो फैक्टर है, एक तो कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर, कैटायन पोलराइज करता है, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, वो कैटायन की होती है। दूसरी होती है पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, ये होती है अनायन की पोलराइज होने की एबिलिटी, टेंडेंसी, वो कितना जल्दी पोलराइज हो सकता है, कैटायन उसको कितना जल्दी पोलराइज करेगा। ठीक है, अच्छा, कैटायन के बारे में ये लिखा गया कि जितना उस पर चार्ज ज्यादा होगा, +4, +1, +2, +3, उतने ज्यादा करेगा, और जितना उसका साइज छोटा होगा, साइज छोटा, वो उतना ही अनायन को ज्यादा खींचेगा। कैटायन के बारे में साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइज करने की पावर। ये देखो, ये ग्रुप नंबर 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें हमने क्या लगाया, साइज का ऑर्डर लगाया, क्योंकि सबके ऊपर प्लस यूनिट है, प्लस प्लस प्लस। इसका बड़ा साइज हो गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया, डिस्पर्स। इसमें बहुत कंसंट्रेट है, ठीक है। इसमें लिथियम यहाँ +1 है, यहाँ +2 आ गया, यहाँ +3, इधर बड़ा हो गया। इसमें +1 है, इधर +2 है, इधर +3 है। ये दोनों पीरियड में है और ये वाला ग्रुप में है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा, कैटायन छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। अब आ जाओ अनायन के बारे में। अनायन के बारे में क्या है, इसकी हमने देखनी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की पावर। देखो, जितना बड़ा होगा ना उतना ज्यादा पोलराइज होगा। लो जी, इसमें चार्ज ज्यादा हो और साइज बड़ा हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चार्ज ज्यादा हो मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही लूज। ये देखो ग्रुप में, ये ग्रुप नंबर है 17, इधर को साइज बड़ा होता है ना, ये पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर है, पोलराइजेबिलिटी का। F- है, O- 2, N-3 पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर। ये पीरियड में है, ये भी पीरियड में है, ये पीरियड में है, पीरियड में भी बढ़ते हैं, ग्रुप में भी बढ़ता है। ग्रुप है ना, ये देखो टॉप टू बॉटम। ओके, बात समझ आ गई। तो सिंपल सा फंडा आपने कैटायन और अनायन लगाना है, ये चीजें याद कर लो। इसके बाद हम अब क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, फजान रूल के बेस पर हम जो भी 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से क्वेश्चन है लेकिन एप्लीकेशन इसकी बहुत वास्ट है। आप लोग वीडियो रोक के एक बार ये सारा उतार लो जो भी मैंने अभी समझाया आपको। डायग्राम बनाना आपने, ये कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन लिखनी है रूल की, और उस रूल के 2 पॉइंट है ये लिखने हैं, और ये ऑर्डर पक्का लिख लो। एक बार फिर से ऑर्डर पक्का लिख लो, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। चलो जी, अब
वीडियो रोक के ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार उतार लो पूरा परफेक्टली, ताकि मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊं। ओके ठीक है, डन। अब मैं करवाने वाला हूं आपको फजान रूल के बेस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। उसका उल्टा होगा आयनिक कैरेक्टर, जा इसके बेस पर आ जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट। लॉजिक, अब लिखो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फजान रूल। लॉजिक, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, या ऐसे डिक्रीजिंग आयनिक, या ऐसे डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। ये चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। वैसे मेल्टिंग पॉइंट लेटेस्ट एनर्जी पे डिपेंड भी करता है, वो कहीं कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आएगी, बट आपने फजान रूल लगाना है तो ये दो चीजें लगानी है। चलो पहला, मान लो अपने पास LII है, फिर NaI है, फिर इधर KI है, और यहां पर है RBI, ऐसे रखा। इसमें हमने आयोडाइड सेम रखा, मतलब एनायन सेम है, एनायन सेम है, बट इसमें कैटायन डिफरेंट है, कैटायन डिफरेंट है। ये बात ठीक है, ओके। कैटायन में हमने ये देखा कि लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये आयन है। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमने पोलराइजिंग पावर के बेस पे डिस्कस करना, क्योंकि अनायन सेम है, इसमें पोलराइजेबिलिटी तो आएगी नहीं। पूछा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, ये लिख दो, इधर को डिग्रीज लिखनी है आपने, डिग्रीज, क्योंकि जितना कैटायन छोटा उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मिक्स कर लेगा। यहाँ कैटायन बड़ा हो गया। सेकंड, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही। अब आ गया LIF, LICl, LIBr, LII। इसमें क्या है, इसमें हमने कैटायन सेम ले लिया और वो है Li+, और एनायन वो ले लिए हमने डिफरेंट, और वो है F-, Cl-, Br-, I-। समझ गए, ठीक है। कैटायन सेम है, इसका मतलब हमने पोलराइजिंग पावर तो देखनी नहीं है, हमने पोलराइजेबिलिटी देखनी है। उसका ऑर्डर सबसे ज्यादा ये होता है, इसका आंसर ये रहा, ऐसे लिख लो, इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये चलो डिक्रीज ऑर्डर में लिखा हुआ सबसे ज्यादा ये है, ठीक है। जा एक काम लिख लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इकट्ठा लिख लो यहाँ पर, मतलब बेसिकली अपने ऑर्डर कर रहे हैं इसकी ऑर्डर, ठीक है। अब आ गया तीसरा, तीसरा है LiCl, फिर है BeCl2, और उसके बाद है BeCl3। यहां पर Li+ है, इधर Be+2 है, इधर B+3 है, क्योंकि तभी 3 लगा ना, ये देखो, ये ऑर्डर लिख दो। क्यों, Cl सेम है तो इसमें हमने पोलराइजिंग पावर देखनी है, सही हो गया। फोर्थ, इधर लिखेंगे अपने NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड SiCl4। यहां पर Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है, और ये Si+4 है। ये लो ऑर्डर, क्योंकि हमने कैटायन की पोलराइजिंग पावर देखी है यहां पर। बोलो, बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एस ब्लॉक में भी आएंगे जाके, जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे वहां फजान रूल का बहुत रेफरेंस आएगा। लेकिन मैं एक काम करता हूं कि 5वां क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं, विच ऑफ दीज पेयर हैज
मोर कोवलेंट करैक्टर, इसमें किसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। तो पांचवें क्वेश्चन के आगे मैं ABC पार्ट बनाऊंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। विच ऑफ दीज पेयर, ठीक है, हैज मोर कोवलेंट करैक्टर, ये लो, ठीक है, मोर कोवलेंट करैक्टर ए। जैसे आपको पूछा FeCl2 एंड FeCl3 में बी, अभी मैं आंसर नहीं दूंगा, इसके आंसर आप लोग दोगे, अभी मैं आंसर नहीं देने वाला, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग उसके आंसर मैनेज करना। जैसे SnCl4 SnCl2 लिख दिया मैंने, PCl3 PCl5 लिख दिया मैंने, क्लियर बिल्कुल, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लिखते हैं आगे, सी के बाद डी लिखता हूं। अब आता है यस, CCl4 है, BCl3 है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लो जी, यहाँ पर +2, इधर +3, कटायन के ऊपर चार्ज इसमें ज्यादा है, Cl तो दोनों में सेम ही है, ये आंसर। यहाँ पर +4 है तभी 4 आया, यहाँ पर +2 है तभी 2 आया, इसका ज्यादा क्योंकि ये 10 देखना हमने, ये 3 है, ये 5 है, ये ऑर्डर, ये 4 है, इसके ऊपर ऐसे +4 होगा, यहाँ +3 होगा, ये ऑर्डर। तो इस तरीके से आप लोगों ने फजान रूल के कहीं भी क्वेश्चन आए, ध्यान रखना, एग्जाम्पल इससे भी और बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर एक चैप्टर में आते रहेंगे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट एक पकड़ना है जो मैं बार बार रिवीजन करवा दूं, और वो ये है कि आपने पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर देखनी है, ओके। तो बच्चे ये था फजान रूल का कॉन्सेप्ट। अब हम जो इसके आगे नेक्स्ट करने वाले हैं वो करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके एग्जांपल, उसका कॉन्सेप्ट, ओके। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है, मतलब इसका आयनिक बॉन्ड से कोई लिंक नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है। अब उस स्पेशल कंडीशंस में कौन से मेन पॉइंट हमने ध्यान रखने हैं, ठीक है। इधर मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब हम लिविंग स्ट्रक्चर बनाते हुए, जैसे हमने लिविंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑक्टेट पूरा करने वाली, तो कुछ ऐसे उसमें बॉन्ड बनते हैं कि जो एक एटम जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, और दूसरा एक ऐसा एटम हो, वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, तो डोनर क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। उसका मतलब ये जो लोन पेयर है ये शेयर बाय बोथ होगा, डोनेटेड बाय वन होगा। क्या होगा, शेयर बाय बोथ होगा, डोनेटेड बाय वन होगा। मैं आपको एक इसका सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। मान लो हमने 1 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करना है और 2 पार्टनर है, अगर तो दोनों 50-50 हजार डाल के बराबर बिजनेस शुरू करें और बराबर उसका प्रॉफिट या लॉस बियर करें, उसको तो बोलेंगे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग। अगर 2 पर्सन्स ने बिजनेस शुरू करना हो और 1 लाख रुपए एक बंदा दे, दूसरा जस्ट हेल्प करे या पार्टिसिपेट करे लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करे, तो हम ये बोलेंगे डोनेटेड बाय वन, शेयर्ड बाय बोथ। प्रॉफिट दोनों शेयर करें बट डोनेटेड बाय, इन्वेस्टेड बाय वन। यहां कुछ ऐसी कंडीशन है, तो जो डोनर है उसके पास पक्का लोन पेयर होना चाहिए, जैसे अमोनिया के पास लोन पेयर, वाटर के पास लोन पेयर, O2 के पास लोन पेयर, अमोनिया के पास लोन पेयर। और जो एक्सेप्टर है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, जैसे H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, O के पास 6 है, इलेक्ट्रॉन की कमी, BF3 का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक हो गया। तो प्राइम कंडीशन क्या हुई, डोनेटेड बाय वन, शेयर्ड बाय बोथ। दूसरी बात, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसमें हम लोग एक एरो लगाएंगे, ऐसा ये पॉइंटिंग एरो, फ्रॉम द डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर टू एक्सेप्टर एक बहुत ट्रिक बताता हूं आपको। जब हमने लिविंग स्ट्रक्चर बनाई थी
लिविस स्ट्रक्चर बना के हमने फॉर्मल चार्ज निकाले थे, आपको शायद याद होगा फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज 0 भी आते हैं, प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं। एक ध्यान रखना, ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो आराम से। वो ये है, अगर दो एटम में एक के ऊपर प्लस है, एक के ऊपर माइनस है, ठीक है, जैसे यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो ग्रांटेड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम प्लस टू माइनस, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब डोनर टू सेप्टर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका मतलब डी के ऊपर प्लस चार्ज है डोनर और सेप्टर के ऊपर माइनस चार्ज है। मैं आपको ऐसी चीजें बहुत सारे आगे एग्जांपल में करवाऊंगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये देखो, अमोनिया ने अपना लोन पेयर इसको दिया, अजय को दिया, ये देखो बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां हम ऐसे लिखते हैं कि अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वाटर ने H+ को लोन पेयर दिया और अब इसके पास दो थे, एक रह गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल ने O को अपना लोन पेयर दिया, ये बन गया ओजोन। क्या बन गया? ओजोन। O3 ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बात समझिए, ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। और आप ये देखना, जब आप ओजोन की लिविस स्ट्रक्चर चेक करोगे, जब मैंने बनवाई थी आपसे, तो वहां पर एक O के ऊपर प्लस आता है और इधर माइनस आता है, यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब प्लस और माइनस के बीच में ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला, और ये देखिए ये वाला। जब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल जाए तो आप प्लस यहाँ माइनस यहाँ लगा दिया करो, अगर आपको प्लस माइनस मिल जाए तो उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया करो, ठीक है, ठीक है। अब ये अमोनिया है और ये BF3 है। अमोनिया ने अपना लोन पेयर B को दिया, क्योंकि B इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहां से N2B हो गया। और वैसे रूटीन में पता क्या कैसे लिखा होता है? ऐसे NH3BF3, ऐसे बॉन्ड लगा के यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे लिखा होता है, ठीक हो गया, बिल्कुल। तो ये मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए, कुछ और मॉलिक्यूल भी हैं, उनके भी मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूं। बट एक बार एक काम करता हूं, ये आपको थ्योरी जो इसके मेन पॉइंट है ये लिखे हुए समझा दूं, उसके बाद अपने वीडियो रोक के ये सारे करने हैं। तो एक बार ये सारे एग्जाम्पल एक बार आराम से उतार लो। लो जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है लिखते रहना साथ साथ। स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड व्हेन द शेयर्ड पेयर बिलोंग्स टू वन एटम, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास लोन पेयर होगा, बट शेयर्ड बाय बोथ, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सेकंड, बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम डोनर टू सेप्टर, डोनर टू सेप्टर। डोनर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा सेप्टर। इसका मतलब ये भी ध्यान रखना, जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो कभी डोनर नहीं हो सकता, जैसे मीथेन डोनर नहीं हो सकता। इन लिविस स्ट्रक्चर, लिविस स्ट्रक्चर जिसमें मैंने ऑक्टेट रूल लगाते हैं, वो एक क्रॉस डॉट वाला, दिस बॉन्ड इज एग्जिस्ट इन एनी टू एटम प्लस टू माइनस, ठीक है, प्लस डोनर होता है ये सेप्टर। जहां भी आपको कहीं प्लस माइनस आ गया तो उसमें आपने ये लगाना, तो फॉर्मल चार्ज प्लस माइनस में सेम हो चाहे डिफरेंट हो। मैं इसके एग्जांपल ये आगे कराऊंगा 6 ऑन में। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फील्ड, ये इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको अमोनिया की बात चलती है, तो अमोनिया में सबको पता है कि अमोनिया में ये लोन पेयर जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, और इधर इसका H का क्या है 1s, तो इसमें और इसमें ओवरलैपिंग होती है, इसका ये मतलब है ओवरलैप विद द एम्प्टी ऑर्बिटल। इस बॉन्ड को 3 नेम और देते हैं, डेटी बॉन्ड, सेमी पोलर, सेमी पोलर, ठीक है, आयनिक तो होता है ना फुली पोलर, ये सेमी पोलर, और को आयनिक, मतलब कोवलेंट बॉन्ड ऐसा जिसमें आयनिक कैरेक्टर हो, को आयनिक, ठीक है। तो प्लस माइनस दिखता है आपको, लेकिन है ये कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसके टोटल 4 नेम हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव, सेमी पोलर और को आयनिक बॉन्ड। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आप एक बार वीडियो रोक के जितना मैंने आपको अभी समझाया, जिससे मैंने ये एक जनरल एग्जांपल करवाया, बाकी ये 4 एग्जांपल और करवाए, टोटल 5,
और कुछ 5-7 और करवाऊंगा। तो उससे पहले आप लोगों ने ये सारी वीडियो रोक के बिल्कुल आराम से तसल्ली से एक एक चीज उतारो, समझो उसको, और फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तो वीडियो रोक लो एक बार। लो बच्चे, और एग्जांपल करवाता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल, 6th एग्जांपल। SO2 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जहां पर जैसे S इधर डबल बॉन्ड और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रहा एक लोन पेयर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, एक है SO2 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्योंकि जब आप SO2 की लिविंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पर आपको इसमें इस तरीके से यहाँ माइनस दिखेगा, इधर प्लस दिखेगा, ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। 7वां, SO3 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वो कैसे? डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये 2 हैं, इसमें ध्यान रखना। 8वां, अब आपने लिखना NO3 माइनस, इसमें भी डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के ऊपर -4, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 9th, चलो इसमें भी है, नाइट्रेट में है। फिर N2O, यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये रहा, इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहां, इसको बोलते हैं N2O गैस, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। लिख लो, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, ये +2 में भी आएगी, लाफिंग गैस है। ठीक है, ओके, 9 हो गया। 10th करवाता हूं, H2SO4 में भी है। लो जी, HOSOH, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 10 हो गए, 10 उतार लो। लो जी, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, 2-4 एग्जांपल और करवाता हूं। चलो जी, वो एक बार उतार लो आप लोग, कुछ और एग्जांपल करवाता हूं आपको। हाँ जी, 11th, ओके। अब हम करते हैं PO4-3 में, यहां P लिखना, O माइनस, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 12th, ClO4-। ठीक है, इसमें क्या है, Cl, O के ऊपर माइनस चार्ज, इसमें 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसे, ये लो, क्लियर। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हमने काफी एग्जांपल किए हैं। बस एक ध्यान रखना, जब आप लिविंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। क्लियर हुआ? और फॉर्मल चार्ज निकालोगे, कोई से 2 एटम देख लेना, एक के ऊपर मान लो प्लस है, दूसरे के ऊपर माइनस है, तो प्लस वाला डोनर टू एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये उसमें छुपा हुआ बॉन्ड निकालने का एक तरीका है। तो इसका मतलब लिविंग स्ट्रक्चर बना के फॉर्मल चार्ज निकाल के बस वहीं पर ही आपने प्लस माइनस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देना है। ओके, तो ये था कंप्लीट अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोग एक बार वीडियो रोक के, मैंने जो भी आपको 10, 11, 12 एग्जाम्पल करवाए हैं, ये सारे एग्जाम्पल, एक में नाइट्रिक एसिड बेटा रह गया, वो मैं लिख ही दूं क्योंकि फिर उसमें भी पूछ लेते हैं। ये लो HNO3, ये लो H है, ON डबल बॉन्ड O, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से, वैसे क्योंकि काफी सारे एग्जांपल +2 में आने हैं, और अगर आपको इस तरीके से आ जाए N2O5, तो क्या करना आपने, NON और यहाँ डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल करवाया जा रहा हूँ, उसका आपको फायदा ही होगा कंपटीशन के लिए। यहाँ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, N2O5। क्लियर हो गया? ओके, और हम ज्यादा करेंगे, बहुत है, तो जब भी कभी जरूरत पड़ी तो हम लोग डोनर रिसेप्टर देख लेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतार लेंगे। हाँ,
अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं इसके बाद वो है रेजोनेंस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लो बच्चों, अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे, यहाँ लिखी हुई है, और काफ़ी सारे और एग्जांपल भी करेंगे जिसमें रेजोनेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो भी बेस है वो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया ओजोन का, O3। किसका लिया? O3 का। तो जो ओजोन है उसकी हम लोग लिविंग स्ट्रक्चर एक नहीं दो बना सकते हैं ऐसे। आप देखो दोनों में फर्क क्या है। इसमें मैंने ये दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, सही है, और यहाँ पर दो लोन पेयर, सेंटर वाले पे एक लोन पेयर, और इस पे मैंने 3 लोन पेयर लगाए हुए। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस है। ओके, ठीक हो गया बिल्कुल। उसके बाद मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसी बनाई जिसमें यहाँ पर मैंने सिंगल रखा और यहाँ डबल रख दिया। ये देखो दूसरी स्ट्रक्चर, ये दो बन गया, 2 स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब ओजोन की स्ट्रक्चर एक नहीं दो हो सकती है। बोलो, ओजोन की कितनी स्ट्रक्चर हो सकती? एक नहीं 2 स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। ये वाली लग गया, ये वाली लग गया। इसमें देखोगे यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ माइनस होगा, फॉर्मल चार्ज, और ये वाला 0 होगा। तो अल्टीमेटली हमने इसमें एटम्स वही रखे, लेकिन उनके जो बॉन्ड पेयर है वो डबल बॉन्ड यहाँ ले गए, इधर आ गया, और ये सिंगल बॉन्ड इधर ले गया। मतलब ये आपस में स्ट्रक्चर हमने इंटर कन्वर्ट की है। उस इंटर कन्वर्ट को हमने ये 2 एरो लगाए, ये वाली इसमें, ये वाली इसमें, मतलब हमने 2 स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक हो गया? ओके। तो देखा ये गया कि जो सिंगल बॉन्ड है वो तो लॉन्गर होता है। ये देखो, वो तो हमने बॉन्ड लेंथ बढ़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, ट्रिपल बॉन्ड इज इवन शॉर्टर। तो 148 है, डबल बॉन्ड इज 121, छोटा तो होना ही था। इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड जो लॉन्गर हो गया, ये वाला शॉर्टर हो गया। ओके, ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल में, फिर से ध्यान से सुनो, एक्चुअल में ओजोन के दोनों ओ बॉन्ड बराबर होते हैं, और वो एक्सपेरिमेंटली, ये देखो 128 ये 128 ये एक्सपेरिमेंटल है। अब मुझे बताओ, हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को प्रेफर करना है या हाइपोथेटिकल को? हम तो एक्सपेरिमेंटल के हिसाब से चलते हैं। तो हमने एक ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ की जिसमें हमने ना तो डबल बॉन्ड रखा ना सिंगल बॉन्ड। ये बन गया पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ जी, कौन सा? ऐसे लिख लो, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये लो लिख दिया। मतलब डबल और सिंगल के बीच का बॉन्ड, ये भी और ये भी, तभी दोनों बराबर हो गए। ये एक्सपेरिमेंटली मैच करके डाटा से। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली स्ट्रक्चर इन दोनों को मिक्स करके बनाई, इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं हमने रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। जो आपस में इंटर कन्वर्ट होती हैं उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, जितनी भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे हाइपोथेटिकल, 1 2 3 4, वो सारी होंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो एक फाइनली बनाएंगे, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मैच करेगी, उसके अकॉर्डिंगली करेगी, उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये एक्चुअल में रियल रेजिस्टेंस होती है। रियल क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल को मैच करेगी वही रियल होगी। और ये वाली होती है हाइपोथेटिकल, ये वाली, इसका रियल रेजिस्टेंस नहीं होता। ये तो हमने एक ये बना ली, फिर ये बना ली, कोई और नहीं बना ली, वो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एज शोन बाय एक्सपेरिमेंट होती है। मतलब एक्सपेरिमेंट में 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ थी, इसकी भी तो हमने बोला यार ये बराबर कर दो, तभी ये हाइब्रिड बनेगी। ये एक ही होती है सिर्फ, जितनी सारी स्ट्रक्चर उनको मिक्स करके सिंगल बनती है। ओनली 1 रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, और ये मोस्ट स्टेबल होती है। तभी एक्सपेरिमेंटल लिस्ट करेंगे ना, इसका मतलब इन दोनों से ये पक्का स्टेबल होती है। इसकी एनर्जी लो होती है। कभी भी आपको ऐसे 1 2 3 स्ट्रक्चर बना के पूछा जाए कि स्टेबल कौन है, एनर्जी किसकी लो है, आपने हाइब्रिड की बोलनी है।
किसकी? हाइब्रिड की। ठीक है, तो ये तो हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। अब इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब जो इसको बनने में हिस्सा डालती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। हमें स्ट्रक्चर तो ये बनानी है ना फाइनल, उसमें कौन कौन सा हिस्सा डालती हैं? दो ये। ठीक है, उसके बाद जब हमने ये दोनों स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम लोग एटम की पोजीशन चेंज नहीं करते। ये लिखा ना, नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम बट इलेक्ट्रॉन चेंज देयर पोजीशन। वही जैसे डबल बॉन्ड उधर ले गए, सिंगल इधर ले गए, लोन पेयर शिफ्ट कर दिया हमने, चार शिफ्ट कर दिए, वो नहीं शिफ्ट किया हमने। जब भी हम लोग एक से ज्यादा लिविंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग उसके एटम शिफ्ट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, चार शिफ्ट करते हैं। जितने टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। गिन लो, देखो लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, यहां गिन लो 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड पेयर गिन लो 1 2 3 1 2 3। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम चेंज नहीं होता, बराबर रहता है। एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। और ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होती हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और रेजोनेंस हाइब्रिड होता है एक। ओके, क्लियर हो गया? ये मैंने ओजोन के एग्जांपल के ऊपर आपको सारी बातें लिखा दी। और ध्यान रखना, इसकी ये वाली कंडीशंस है। कभी भी आपको पूछा जाए ना कि आप रेजोनेंस की कंडीशन बताओ, तो आपने ये बोलना है कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर का रियल नहीं होता, एटम हमने चेंज नहीं करने, उनके इलेक्ट्रॉन चेंज करने हैं, सम ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम रखना है। ओके, ओजोन का एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है और हमने भी उसी को ही कंसिडर करके स्ट्रक्चर बनाई है। ओके, अब आ गया डेफिनेशन क्या है रेजोनेंस की। ये डेफिनेशन रेजोनेंस की क्या है? ओके, समझो ध्यान से। व्हेन ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 or more डिफरेंट लिविंग स्ट्रक्चर, एक ये दो या दो से ज्यादा। अब मैं आपको कार्बोनेट की बनवा के दिखाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रेट की, कुछ एग्जांपल और भी कराऊंगा ना इसके बाद। एंड नन ऑफ देम इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू। जो बॉन्ड पैरामीटर अपने करते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, कोई मैच नहीं करता। ये वाला वो नए वाला करेगा। ठीक है, ये न्यू स्ट्रक्चर ये वाली हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, is drawn to explain most of the properties. It is known as resonance hybrid and आगे लिखो phenomenon। ठीक है, is called, क्या लिखें इसको? resonance ये लिखते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको दो बातें समझ आ गई बोर्ड के लिए। डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, और ओजोन में रेजोनेंस है, उसकी दो स्ट्रक्चर, और साथ में हमने ये ड्रॉ कर लिया और कंडीशन मैंने बता दी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हमें ये पूछा जाता है आमतौर पे कि नीचे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, इनमें से कौन कौन से में रेजोनेंस होगी, तो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं अब, और हर एक का हमें रेजोनेंस हाइब्रिड पूछा जाएगा। ओके, शुरू करें। इसको मैं एग्जाम्पल 1 बोलता हूं, अब हम करते हैं अदर एग्जाम्पल। ओके, लो जी लिखो अदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, लो जी हम लोग ड्रॉ करेंगे साथ साथ, मेरे साथ साथ चलना आप लोगों ने। ठीक है, तो ये एक बार वीडियो रोक के, जैसे पिछले वाला भी आप आराम से डेफिनेशन उतार लेना। तो अब मैं कराता हूं एग्जाम्पल नंबर 2। लो जी, CO2 ऐसे। ठीक है, उसमें क्या है? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां दो लोन पेयर रखे, ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दी, इसकी बना दी। क्लियर हो गया? लो जी, दूसरी एक और बनाते हैं। उसमें क्या है? अगर मैं इस बॉन्ड को यहां ले जाऊं और इस लोन पेयर को इधर ले जाऊं, तो O ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इधर पहले कितने 2 थे, अब 3 आ गए, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ये बन गई दूसरी स्ट्रक्चर। एक और बनाता हूं, बना दूं? ठीक है, अगर मैं ये ऐसा इधर कर दूं, O ये लो ऐसे, इसके ऊपर माइनस चार्ज, सिंगल O, यहां आ गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये बन गया। ऑक्टेट रूल नहीं वायलेट करना आपने। क्लियर हो गया? ठीक है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बोलना है इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, 3 होती है। और जब बनाओगे इसका हाइब्रिड, ये हाइब्रिड की लाइन है, मतलब 1 2 3 को मिक्स करके बनाई, ठीक है। अब देखो इसमें जो बॉन्ड बना, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। अब इनके बीच का बॉन्ड बनेगा ऐसे O, ठीक है, CO, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको शो करके और ये इसका बनाते हैं अपने हाइब्रिड, ऐसे डॉटेड सा शो कर दो थोड़ा सा, ये लो ऐसा, क्लियर है। और जो उसकी बॉन्ड लेंथ हमने लिखेंगे वो आपने लिखनी है, दोनों भी बराबर लिख दो, ये लो 115 पिकोमीटर। सिंगल की लिखोगे तो 121, ट्रिपल की लिखोगे तो 110 पिकोमीटर। 2-4 वैल्यू जैसे एनसीईआरटी में दी होती है रट लेनी है, रूटीन में याद नहीं करने की जरूरत। रूटीन में तो हमें ये पता हो बस कि इसकी बनती कितनी है, कैसे बनती है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। ये वीडियो रोक के ये उतारो स्ट्रक्चर, ये आपने पहले उतार ही ली होगी ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। ओजोन पहला एग्जांपल था और वो दूसरा एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल आपको तीसरा करवाता हूँ, लिखो जी कार्बोनेट आयन। हाँ जी, कार्बोनेट आयन। कोई 5-6 एग्जांपल करते हैं अपने, लो बच्चे तीसरा एग्जांपल करते हैं। तीसरा एग्जांपल है CO3-2 कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, ठीक है। करें शुरू। यहां पर C डबल बॉन्ड O लगा दो एक बार ऐसे, इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, स्ट्रक्चर मैंने एक बना दी। तो इसका तरीका बताता हूँ बेटा। करना क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, इस डबल बॉन्ड को हमने यहाँ भी लेके आना, इधर भी लेके आना, ठीक है, पूरी रोटेशन करनी है। लो जी स्ट्रक्चर इसकी जब दूसरी बनाएंगे, डबल बॉन्ड इधर ले आए तो अब O इस पे माइनस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया, ये सेकंड बन गई। ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया नेगेटिव, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो क्योंकि डबल बॉन्ड 3 जगह पे जा सकता है, यहाँ भी, इधर भी, इधर भी, तो इसका मतलब 3 बनेगी। कई बार बच्चा सोचता है सर कितनी बनेगी, बेटा जब तक रिपीट ना हो जाए तो हमने बनाते ही जाना है। कार्बोनेट की 3 स्ट्रक्चर होती है रेजोनेटिंग, हाइब्रिड तो होता ही है कैसे, ये वो इस तरीके से, ये सारे बॉन्ड बराबर है इसके, ऐसे ऊपर -2 चार्ज लिखो। तो जो -2 है हमने 3 ऑक्सीजन में बांट देना, और मोस्टली ऐसे लिखा होता है -2/3, -2/3, ऐसे -2/3 लिखा होता है ऐसे, ठीक है। तो ये इसका हाइब्रिड है कार्बोनेट का, वो लिख लो ये पूरा वो, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 4 अब करते हैं अपने नाइट्रेट 4, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। चलो जी, नाइट्रेट में क्या आता है, N डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक माइनस, स्ट्रक्चर बन गई एक। अब हमने क्या करना, डबल बॉन्ड को देख लेना, यहां लेके आओ फिर यहां लेके आओ, मतलब हर टाइप का बॉन्ड अपनी नई पोजीशन पे आना चाहिए। ये देखो ये बन गई स्ट्रक्चर 2, डबल बॉन्ड यहां था, इधर आ गया, अब डबल बॉन्ड यहां लेके जाओ, ठीक है बिल्कुल। तो ये रहा डबल बॉन्ड इधर, O के ऊपर कोऑर्डिनेट और इधर O माइनस, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये नेगेटिव चार्ज, इधर देखो नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेट, डबल बॉन्ड, यहाँ देखो डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो हाइब्रिड बनेगी, ये तीसरी स्ट्रक्चर है इसकी, जो हाइब्रिड बनेगी वो ऐसे NO, क्योंकि हाइब्रिड में तो बनता ही पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ऐसे डॉटेड बना दो, ये सारे बना ली डॉटेड, ये है हाइब्रिड। इसके ऊपर -1 चार्ज है और वो -1 तीनों पे बंट गया, ऐसे तीनों पे, तीनों बंट गया ना, ठीक है, 1/3 1/3 आ गया। ये रियल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है 3, चौथी स्ट्रक्चर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसे लिख भी लो कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर ये वाली है। चलो एग्जांपल 4,
चलो जी एग्जांपल 4 अब करते हैं अपने बेंजीन की या बेंजीन की। 4 लिख लो बेंजीन और वो होता है C6H6, ठीक है। तो हाँ 5 लिख लो इसको, चलो क्योंकि 4 तो पहले हो गया, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन आप सबको पता है, बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से पहले डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डालते हैं, ये स्ट्रक्चर 1 है। उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग उसके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दें, ये लो, तो इसका मतलब ये 2 तो होगी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उसके बाद बनाते हैं हम लोग हाइब्रिड, ये लो। हाइब्रिड में बॉन्ड कितना होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। और वो जो हम लोग बेंजीन में रिंग डालते हैं ऐसे, वो और कुछ नहीं होता, वो पार्शियल डबल बॉन्ड ही होता है ऐसा। वो रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर होती है जो रिंग डालते हैं। इस डॉटेड को हम लोग ऐसे चक्कर बनाते हैं, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ध्यान रखना इस बेंजीन में सारे बॉन्ड ऐसे ऑल इक्वल हैं, 139 पिकोमीटर के बराबर होता है। अदरवाइज देखोगे ये वाला जो बॉन्ड है 154 पिकोमीटर सिंगल, और ये वाला 1 पॉइंट नहीं लिखना, 134 पिकोमीटर है, और ये 139 है, ठीक है। बेंजीन भी खत्म हुआ। बेंजीन की 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है। अब लिखो एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। वो एक बार आराम से उतार लो, मैं एग्जांपल नंबर 6 भी आपको करवाता हूं। लो जी एग्जांपल नंबर 6, और वो है PO4-3, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। चलो जी लिखो फॉस्फेट आयन, P डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है, ऐसे। ये स्ट्रक्चर मैंने एक लिखी। अब बताओ सबसे पहले कितनी बनेगी, वेरी सिंपल, डबल बॉन्ड यहां पर है ना, यहां भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ये बात ठीक है। तो टोटल 3 और बनेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से एक यहाँ O माइनस लिखा, डबल बॉन्ड ऐसे ले आओ, और इधर O माइनस, इधर O माइनस, ये 2 बना ली मैंने। और एक ध्यान रखना, तीसरी नहीं बनाऊंगा, चौथी नहीं बनाऊंगा, खुद बनाओगे आप। कैसे, डबल बॉन्ड यहां लिख लो, फिर इधर ले आओ, वापस तो आना नहीं, 4 आ गई। और जो लास्ट वाली है रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कैसे, PO ऐसे, O ऐसे, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ये रो, ये -3 चार्ज है। अब देखिए -3 चार्ज 4 ऑक्सीजन बटा हुआ है, इसीलिए इसको 3/4 ईच लिखते हैं ऐसे, 3/4 ऐसे। कभी ना कभी आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा ऐसे, 0.75 इस तरीके से होता है, ठीक है। फॉस्फेट आयन में एक ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो -3/4 है, क्योंकि -3 चार्ज जो है वो 4 ऑक्सीजन बटा हुआ है। 7वां एग्जांपल, अब करते हैं अपने परक्लोरेट आयन। तो जी ClO4- परक्लोरेट ऐसे। तो इसमें क्या करना, अपने Cl ऐसे लिखना, Cl, और O-1 ही लिखना है, बट डबल बॉन्ड ऐसे 2 लगा देने हैं, ये ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक बन गई, क्लियर है बिल्कुल। जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब मुझे बताओ क्या करोगे। ये सिंगल बॉन्ड 1 है, ट्रिपल डबल बॉन्ड 3 है, तो डबल जो सिंगल बॉन्ड है यहां ले आओ। अब आपने ये ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड हर जगह पे आना चाहिए, ये लो। तो इसका मतलब 2 स्ट्रक्चर मैंने बना दी, आप तीसरी भी और चौथी भी स्ट्रक्चर खुद बनाओगे। करना क्या है, ये सिंगल बॉन्ड यहां ले आओ, फिर यहां ले आओ, धीरे धीरे, मतलब सिंगल बॉन्ड हर जगह ले आओ, पहले यहां, फिर यहां, फिर इधर, फिर इधर, ओके वापस आ गया। और जो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे वो ऐसी बनेगी, ऐसी पार्शियल, ये लो, ठीक है। तो ऊपर इसके चार्ज आपने माइनस लिख देना, और ये ध्यान रखना ये -1/4 ईच ऑक्सीजन पे है, ठीक है। बेंजीन हो गया। 8वां एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड। लो जी सल्फर डाइऑक्साइड, एग्जांपल नंबर 8।
लिखो जी SO2, ये लो S डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसकी ये ओजोन जैसा ही होता है, यहाँ पर O आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये ऐसे ही, बस इसका हाइब्रिड बना दो SO, ये पार्शियल ये भी पार्शियल, तो ये SO2 का रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। बस इसकी दो ही स्ट्रक्चर बनती हैं, ठीक है, इसकी दो ही स्ट्रक्चर बनती हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड इधर, यहाँ सिंगल या कोऑर्डिनेट जो भी बनता है, तो हमने उसको ये पार्शियल बॉन्ड बना लिया, ये दोनों बराबर होंगे इसमें, ठीक है। लो जी, अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, लिख दें, ठीक है, और वो है SO3 का। कैसे? S डबल बॉन्ड O लिख लो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ एक स्ट्रक्चर लिखी मैंने। अब बताओ कितनी बनाओगे? 3 बनाओगे ना। कैसे? डबल बॉन्ड यहाँ ले आना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, एक और ले आओ, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये ले आए। अब रह गया रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे? ये बना रेजोनेंस हाइब्रिड इसका। तो मैंने, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें 2 एग्जाम्पल हैं, जैसे बेंजीन के और ओजोन के, उसके साथ मिलता जुलता SO2 का एग्जाम्पल है, सल्फर डाइऑक्साइड का। ऑब्जेक्टिव करोगे वहाँ SO3 भी आएगा, फॉस्फेट भी आएगा, क्लोराइड भी आएगा, जब कुछ ऐसे आएंगे। बस एक ध्यान रखना आप लोगों ने बच्चों, जब किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बनती हो और तब हमने रेजोनेंस हाइब्रिड शो करना, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर हो। ओके, आई होप कि यू रियली एंजॉयड दिस रेजोनेंस टॉपिक, और जो इससे पिछले वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे, ठीक है, या फजान रूल, जो मैंने आज के इस वीडियो में 3 सब पार्ट बनाए थे। ओके बेटा, तो वीडियो रोक के ये सारे एग्जाम्पल एक बार पूरे कर लो कंप्लीट, और पेंडिंग जो एग्जाम्पल है वो मुझे चेक करवाने हैं आपने, और होमवर्क जो है पूरा चेक करवाना आपने। हाँ बेटा, और जिन बच्चों ने फोटोन एजुकेशन चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करो, हर वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो बेटा, ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े, आप में कंपटीशन और अच्छा आए, किसी का भला भी हो जाए। उसके बाद वीडियो लाइक किया करो, कमेंट जरूर दिया करो, क्लियर। उसके बाद नोट्स बिल्कुल कलरफुल और ढंग से मॉलिक्यूल बनाते हैं, पूरा कलरफुल, ठीक है। देन फोटोन ऐप डाउनलोड करके इस फोन से बैच कोड लेके आप हमारे फोटोन एजुकेशन टीम से बहुत सारी और फैसिलिटी, जैसे फुल HD वीडियो, बेस्ट स्टडी मटेरियल, रेगुलर डाउट सेशन, डेली होमवर्क, टेस्ट पोर्टल, उसकी रिपोर्टिंग इंजॉय कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस, हैव अ नाइस डे।